सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष के 4 लक्षण के बारे में कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आप पितृदोष से जूझ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो लक्षण है कि आपके घर में वंश वृद्धि नहीं होती। ना तो कन्या संतान की उत्पत्ति होती है और ना ही नर संतान की उत्पत्ति होती है। तो पितृ जो है आपके वंश को आगे बढ़ने नहीं देते। आप बहुत सारे उपाय करवाते हैं। अगर इन चीजों के लिए आप कुंडली पर निर्भर हैं तो कुंडली से काम 100% नहीं बनेगा। आपको पितरों के लिए ही काम करना पड़ेगा। किसी ग्रह के उपाय से आपकी बात नहीं बनने वाली। और ये जो मैंने चीज बताई है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि कन्या संतान हो जाए तो पितृदोष होता है। ऐसा नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से संतान की उत्पत्ति आपके घर में होती है तो इसका मतलब है कि फिर वंश वृद्धि हो रही है और पितृदोष नहीं है। एक बहुत इसमें विशेष चीज बताता हूं कि जो मैंने अपने अनुभव से पाया है, जब पितृदोष होता है तो ऐसे व्यक्ति के घर में एक नर संतान उत्पन्न होती है, एक मेल जन्म लेता है और वो उस परिवार की बर्बादी का कारण बनता है। उसको ड्रग एडिक्शन होगा, जैसे जैसे बड़ा होगा पॉर्न देखने की आदत होगी और वो किसी का भी कहना नहीं मानेगा। पैसों को बेफजूल में खर्च करेगा, उसकी बीमारियों पर पैसा खर्च होगा। अनायास माँ बाप के मुंह से निकल जाता है, इससे अच्छा तो ये संतान ना होती तो अच्छा था। तो अगर ऐसा किसी के साथ है तो ये समझ लीजिए ये पितरों की समस्या के कारण आपके घर में ऐसी नर संतान का जन्म हुआ है, जिसके कारण से ये समस्या आपके घर परिवार में हो गई है। अगले लक्षण के बारे में जानते हैं। अगला लक्षण ये कहता है कि आपके जो काम है वो आपको ऐसा लगता है कि बस अब होने वाला है, बस अब हो गया, कोई पेमेंट आने वाली है, कोई डील होने वाली है, कोई काम बनने वाला है, लेकिन वो काम आपका बनता नहीं है। 99% पे आके काम अटकते हैं। ये पितरों की तरफ से ही समस्या होती है। तो इस तरह की समस्या है तो ये पितृदोष की तरफ इशारा कर रही है। तीसरी बात हम करते हैं, उसमें क्या है कि आपका जो घर परिवार के लोग हैं, मान लीजिए आपके घर परिवार में सिर्फ 4 ही लोग हैं या मान लीजिए 3 ही लोग हैं, या जितने भी परिवार के लोग रहते हैं वो आपस में कभी प्यार से बात नहीं कर पाते। जब भी बैठते हैं चारों लोग या जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी माता पिता उनकी संतान है, वो जब आपस में बैठते हैं तो उनके घर में झगड़ा ही होता है और झगड़ा बढ़ भी जाता है। इसीलिए ऐसे लोग आपस में बैठना पसंद ही नहीं करते और किसी प्रकार की मन की बात तो वो कर ही नहीं पाते। अगर ऐसा आपके घर में है तो पितृदोष की समस्या की तरफ ये इशारा कर रहा है। अगला लक्षण मैं बताता हूं। अगला लक्षण ये बताता है कि अगर आपके घर में समस्या हो गई, मान लीजिए कोई नेगेटिविटी की समस्या हो गई, किसी को कोई प्रेत की हाजिरी आ गई, या मान लीजिए कोई और समस्या हो गई, कोई नौकरी से संबंधित समस्या हो गई, कोई व्यापार से संबंधित समस्या हो गई। अब आपको ये पता नहीं चलता कि इसका कारण क्या है, आखिर क्यों तो ये समस्या हुई, मेरी तो कोई गलती है नहीं, और इसका निवारण कब तक होगा, ये समस्या आखिर सॉल्व कब तक होगी, ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि इसका निवारण कहाँ होगा। आप जहां भी जाते हैं आपका निवारण नहीं हो पाता, क्योंकि जो पितृ हैं उनकी जो समस्या है वो आपके डीएनए में है, वो किसी उतारे से, किसी जाप से जल्दी से हटती नहीं है। तो अगर निवारण बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो समझ लीजिए कि ये पितरों की समस्या है, जहां पे कारण और निवारण ना समझ आए। पहले मैंने बताया था कि किसी ग्रह से इसका संबंध नहीं है, लेकिन कुंडली में राहु की जो पोजीशन है वो ये बता देती है कि आपके पितृदोष है या नहीं है। अधिकतर जो ज्योतिष लोग हैं वो राहु के उपाय पितरों की समस्या के लिए करवाते हैं, लेकिन सिर्फ राहु के उपाय कर लेने से पितरों की समस्या बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होती। पितरों से जो संबंधित समस्या है उनके उपाय मैंने बताए हुए हैं। आज मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। अगर ये 4 लक्षण आपको लगता है कि आपके साथ भी हैं तो आप क्या उपाय कर सकते हैं वो मैं बता देता हूं। अगर पितरों की आपको समस्या है तो आप अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा जरूर निर्धारित करें। वैसे 10% हिस्सा आपको निर्धारित करना चाहिए और इसका अमावस्या के दिन, सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार या अमावस्या के दिन गरीब लोगों को आपको खाना खिलाना चाहिए। और जो भी आपके इष्ट हैं उनसे आपको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी मैं पुण्य का काम कर रहा हूं इसका 100% फल मेरे पितरों को मिले। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, आपको धार्मिक पुस्तकें पढ़नी है, जैसे कि शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत गीता। इस प्रकार की पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो ये
जो जानकारी है ये आपके पितरों तक भी जाएगी, क्योंकि पितर तो आपके शरीर में 24 घंटे विद्यमान है। इस चीज को मैंने पिछले और वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो जानकारी होने के कारण वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त होते हैं और पितृदोष जो आपके साथ बना हुआ है उसका समापन होता हुआ चला जाता है। और क्या काम कर सकते हैं आप? अगर आपके अंदर किसी नशे की आदत है, आप ड्रिंक करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, या आपकी सेक्सुअल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, उम्र 50-55 के आसपास हो गई है, फिर भी 16-16 साल की लड़कियों को देख के आपके मन में वासना के विचार आते हैं, तो इन्हें जरा सुधारिए, क्योंकि ये अब नहीं सुधरे तो ये अगली पीढ़ी में जाएंगे। इस तरह की चीज़ों को त्याग दीजिए। कोई गलत आदत आपके अंदर है तो उसे छोड़ दीजिए। चौथी चीज़, अगर आपको कोई विशेष चीज खाने की आदत है, यहां मैं कोई ड्रिंक, मांस मदिरा की बात नहीं कर रहा, कोई भी विशेष चीज आपको खाने की आदत है, मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, या कोई बर्गर अच्छा लगता है, या कोई भी चीज खाने की आपको ऐसी आदत है जो आप छोड़ नहीं पा रहे, तो उस आदत को 1 महीने के लिए छोड़ के देखिए और आप देखेंगे कि आपके साथ सभी चीजों में सुधार होने लगा है। जो आपके काम नहीं बन रहे थे वो बनने लगेंगे। और आप जाप दान कर सकते हैं। जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं उस मंत्र का जाप करें, और वो जाप अपने इष्ट से ऐसी प्रार्थना करें कि इसका जो फल है वो मेरे पितरों को मिले। बस ये उपाय आप करके देखिए, इनसे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।